राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक सेठ के बेटे की बहू मरकर भी जिंदा हो गई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ धनपत राय रहते थे, जो कि बहुत ही बड़े सेठ थे। उनके काफ़ी चर्चे थे और उनको सेठ जो है काफ़ी दयालु थे। उनका आसपास के गांवों में काफ़ी सम्मान था और जो वह निर्णय कर देते थे, लोग उनके निर्णय की सराहना करते थे। छोटी मोटी परेशानियां लेकर लोग सेठ के पास आते थे और सेठ उनका फैसला कर देते थे। इसलिए उनकी प्रसिद्धि दिन पर दिन फैलती जा रही थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी मालती देवी, जो कि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, और एक बेटा महेश था, जो कि शादीशुदा था, और उसकी पत्नी राधा भी बहुत ही नेक दिल थी और अपनी सासू माँ की बहुत सेवा करती थी। मालती देवी भी अपनी बहू राधा को अपनी बेटी के जैसे प्यार करती थी। महेश भी बहुत ही अच्छे दिल का और साहसी लड़का था। एक बार सेठ जी अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक बच्चा सड़क के किनारे रो रहा है। तभी उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठाया और प्यार से पूछा, लेकिन उसके कहीं भी माता पिता का पता नहीं चला। काफ़ी देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद भी जब उस बच्चे के माता पिता नहीं मिले और कोई भी उसकी पहचान वाला नहीं मिला, तो सेठ जी उस बच्चे को अपने घर ले आए। अपने घर लाकर उसका नाम सेठ जी ने मोहन रख दिया और उसे अपने पुत्र के जैसे रखते थे। लेकिन जो लड़का था वह सेठ जी के घर में काम करता था। सेठ जी उसे बड़ा स्नेह रखते थे। हालांकि मोहन सबको सम्मान देता था। धीरे धीरे मोहन बड़ा होता जा रहा, परंतु जो राधा थी, सेठ जी के बेटे की बहू, उसके प्रति मोहन के मन में बहुत ही गंदी भावना थी, और जो समय के साथ साथ बलवती होती गई, वह राधा को गंदी नज़रों से देखता था। और समय के साथ साथ गांव नगर के जो लफंगे लोगों की संगत थी, उसमें वह रहने लगा। इससे उसकी इस भावना को और बल मिलता गया। एक बार उस नगर में एक ओघड़ बाबा आए हुए थे और पूरा गांव उनकी सेवा में लग गया। सब कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस तांत्रिक बाबा की खातिरदारी कर रहे थे और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। पर मोहन के मन में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। रात को जब सारा गांव सो गया, तब मोहन गांव के बाहर स्थित शमशान में, जहां वह ओघड़ बाबा रुके हुए थे, उनके पास दारू की बोतल और मुर्गा लेकर चला गया। हालांकि पहले तो ओघड़ बाबा ने मोहन को बहुत ही गालियां दी और उसे वहां से भाग जाने को कहा, पर मोहन सिर झुकाए सब सुनता रहा और वहां से नहीं गया। जब वह ओघड़ बाबा के भगाने से नहीं भगा, तो ओघड़ बाबा ने भी उसे अपने पास बैठा लिया और ओघड़ बाबा ने गुस्से से कहा, मोहन ओघड़ बाबा के चरणों में दंडवत लौट गया। तब ओघड़ बाबा का गुस्सा कुछ कम हुआ और वे बोले, बता पुत्र, तुझे क्या चाहिए। पहले तो मोहन ने कहा कि ओघड़ बाबा, पहले आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। ओघड़ बाबा जिंदा मुर्गे को नोचकर खाने लगे। उनकी मुंह और दाढ़ी पर उस मुर्गे का खून लगने के कारण उनका चेहरा बहुत ही भयंकर लग रहा था। ओघड़ बाबा दारू की पूरी बोतल भी जो है पी गए और उन्होंने अपना हाथ मोहन के सिर पर रख दिया और बोले कि बेटा बता, मैं तुझे क्या दूं, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ। मोहन अपनी पूरी आप बीती बताते हुए बोला, बाबा, मैं राधा को प्रेम करता हूँ मन ही मन, और राधा को पाना चाहता हूँ। एकदम से एक थप्पड़ जो है खाली बोतल के साथ एक थप्पड़ उसके सिर में मारा ओघड़ बाबा ने, और खून वहाँ से फूट पड़ा। क्योंकि खून का फव्वारा फूट पड़ा, बोतल लगते ही मोहन का सिर फट गया
और ओघड़ बाबा कहने लगे, अरे दुष्ट, जिस परिवार ने तुझे आसरा दिया, जिस परिवार ने तुझे स्नेह दिया, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तू उसी की इज्जत पर हाथ डालना चाहता है। ओघड़ बाबा बड़े गुस्से से कांपते हुए कहने लगे, परंतु मोहन भी जिद्दी था और जिद में आकर बोला, बाबा, अब तुम्हारे चरणों में ही मैं प्राण त्याग दूंगा, पर जाऊंगा नहीं। और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। अब रात हो गई थी, सुबह होने वाली थी। जब सुबह हो गई तो सेठ जी की आंख खुली। सुबह सुबह वो अपने घेर में आए, घेर में जहाँ उनके ढोर डांगर बांधे जाते थे और मोहन उनका काम करता था। लेकिन जब सेठ जी घेर में आए और उन्होंने देखा कि आज तो जानवर ऐसे ही बंधे हुए हैं, उनके लिए खाने के लिए सानी पानी कुछ नहीं था, तो सेठ जी ने मोहन को आवाज़ दी और कहने लगे, मोहन, मोहन कहाँ चला गया? लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। ना ही सेठ जी की आवाज़ का उत्तर दिया, नहीं तो मोहन इतनी आवाज़ में बोल जाया करता था। सुबह होते ही सेठ जी ने पुलिस थाना जाकर गांव के लोगों के साथ मिलकर रिपोर्ट दर्ज करा दी और अपने आप भी अपने यार दोस्तों के साथ मिलकर उसकी खोजबीन में जुट गए, मगर मोहन का पता नहीं चल सका। उसके जाने से सेठ साहब और उनकी पत्नी बेटा बहुत ही दुखी थे। जो सेठ जी की बहू थी उसे कोई दुख नहीं था, क्योंकि औरत चाहे किसी भी ज़माने की हो, किसी भी चाहे बाबा आदम के युग की हो, आदमी की निगाहों को अच्छे से भाप लेती है। धीरे धीरे 5 बरस बीत गए और मोहन की यादें अब मिटने लगी थी। इसी बीच राधा ने 3 बार गर्भ धारण किया, जो कि खराब हो गया। अच्छे से अच्छे डॉक्टर और तांत्रिक हार मान चुके थे, लेकिन राधा ठीक नहीं हो रही थी। हमेशा चहकने वाली राधा अब गुमसुम सी रहने लगी थी। कभी कभी नींद में चलती और चिल्लाती, मुझे शमशान जाना है, मुझे शमशान जाना है, पर कोई भी उसकी बीमारी को ठीक करने में कामयाब नहीं हुआ। उसकी बीमारी दिन पर दिन लाइलाज होती जा रही थी, जिसका इलाज किसी के पास नहीं था। एक दिन राधा ने बिस्तर पकड़ लिया और समय के साथ साथ धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। अब उसके शरीर पर मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया। वह इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि एक कंकाल की भांति दिखने लगी। उस दिन अमावस्या से एक दिन पहले राधा ने अपने पति महेश को अपने पास बुलाया और कहने लगी, सुनिए जी, मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिए, कल शाम तक मेरी मौत हो जाएगी। राधा, महेश ने कहा, चुप करो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। राधा के मुंह पर हाथ रखते हुए महेश बोला और कहने लगा कि मैं तुम्हारा अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा, दूसरे शहर लेकर जाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन राधा ने महेश का हाथ हटाते हुए कहा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए जी, मैं अपनी मौत नहीं मर रही हूँ। कोई तो है जो मुझे पाना चाहता है और मेरे अंतिम संस्कार के बाद मुझे अपने साथ ले जाएगा। अगर आप चाहो तो मुझे बचा सकते हो तो बचा लीजिए। अब महेश रोने लगा और महेश रोते हुए राधा से बोला, अरे राधा, ये तुम कैसे बातें कर रही हो? राधा बोली, ये सब बातें सच हैं। तब महेश ने कहा कि ये सब बातें तुमसे किसने कही हैं? और आश्चर्यचकित होकर महेश उससे पूछने लगा। तब राधा ने कहा कि मैं शिव जी की पूजा करती हूँ और पूजा करने के लिए मैं मंदिर जाती हूँ। मंदिर में जो सिद्ध बाबा रहते हैं उन्होंने मुझे बताया है। महेश अब चुप नहीं रहा, वह तुरंत ही शिव मंदिर में सिद्ध पुजारी के पास पहुँच गया और बोला, बाबा, आपने मेरी पत्नी के दिमाग में क्या भर दिया है? मेरी पत्नी राधा सब क्या बक रही है? इससे वह बहुत उदास था और महेश कहने लगा, बाबा, उसके मन से ये बातें निकालिए। वो कह रही है कि कल मेरा अंतिम दिन होगा, मुझे कोई मारना चाहता है,
उसके दिमाग में ये उलूल जुलूल बातें किसने भर दी हैं? बाबा आप ही उसका समाधान कीजिए। वो कह रही है कि ये सब बातें आपने उसे बताई हैं। अब जो पुजारी बाबा थे वे बहुत ही शांति से बोले, पुत्र, हमने जो भी कहा है वो 100% सत्य है, परंतु राधा वापस आ जाएगी। अगर तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति और साहस है तो बोलो बेटा, मैं तैयार हूँ। तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम्हारी पत्नी को पाने के लिए उपाय बता दूंगा, तो तुम उसे वापस पा सकते हो। तब महेश कहने लगा, बाबा मुझे क्या करना होगा, मुझे बताइए। और फिर लगभग गिड़गिड़ाते हुए वह कहने लगा, बाबा मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर बाबा ने उसे अभिमंत्रित तलवार और पीली सरसों के दाने दे दिए और सारी बातें उसको महेश को समझा दी और महेश वापस घर आ गया। हालांकि ये बात उसने अपने घर में किसी को नहीं बताई थी कि क्या होने वाला है। उसने परिवार वालों से सारी बात छुपा कर रखी। महेश राधा के पास आया और कहने लगा, राधा तुम बिल्कुल भी मत घबराना, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन उसके अंदर से रुलाई फूट रही थी, आँखों से पानी बह रहा था। इतना कहकर महेश वहाँ से चला गया। अगले दिन दोपहर होते होते राधा ने अपना शरीर छोड़ दिया। सेठ के घर में कोहराम मच गया। शाम होते होते राधा के पियर वाले और सभी नाते रिश्तेदार जुड़ चुके थे। अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। सभी लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे। सिर्फ महेश ही था जो चुपचाप एक कोने में खड़ा था। गांव की औरतों ने राधा का 16 श्रृंगार किया और राधा की अंतिम विदाई होने लगी। गांव के जो नगर का शमशान था उसी के लगता हुआ एक गांव भी था और शमशान उन दोनों के बीच में पड़ता था, जहां राधा की चिता सजाई गई और महेश के हाथों उसे मुखाग्नि दी गई। मुखाग्नि देने के बाद सारा कुटुंब परिवार जो था शमशान घाट में सब वापस आ गया, परंतु महेश जो कि उसकी आत्मा तो शमशान में ही रह गई थी। रह रहकर वह बेचैनी के साथ घड़ी देख रहा था, क्योंकि परिवार वालों के साथ वह भी वापस घर आ गया था, लेकिन वह तो अपनी योजना पर अमल कर रहा था और उसकी बेचैनी घड़ी की सुई की बराबर चल रही थी। तभी मंदिर के सिद्ध बाबा वहाँ आए और वहाँ उपस्थित लोगों से बोले, मुझे महेश से कुछ बातें करनी हैं, क्या मुझे अकेले में कुछ बातें महेश से कर सकता हूँ? सिद्ध बाबा के इतना कहते ही वहाँ मौजूद लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। हालांकि महेश ने मुखाग्नि दी थी, इसलिए वो कहीं आ जा नहीं सकता था, क्योंकि ये कुछ रीति रिवाज होते थे। जो मुखाग्नि देता है वह कहीं आता जाता नहीं था। परंतु सिद्ध बाबा ने महेश को समझाते हुए कहा, बेटा तुम्हारे लिए आज की रात बहुत ही भयानक साबित हो सकती है, इसलिए अच्छे से सोच विचार करके ही फैसला कर लेना। हालांकि मैंने जो अभिमंत्रित सरसों और तलवार तुम्हें दी है वह तुम्हारी रक्षा तो करेंगी, परंतु चिता से उठते ही राधा का हाथ पकड़ने के साथ ही उस तांत्रिक का सर एक बार में ही धड़ से अलग करना होगा, अन्यथा तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा। और पुजारी बाबा ने कहा कि सरसों मधु के ऊपर तब तक बखेरते रहना, उसके ऊपर छिटकते रहना जब तक कि तुम अपने नगर की सीमा में प्रवेश ना कर जाओ। और सिद्ध बाबा ने एक ही सारी बात उसको महेश को अच्छे से समझा दी और फिर वहाँ से चले गए। और महेश से विदा होकर पुजारी बाबा मंदिर में आ गए। जैसे तैसे रात के 11 बजे महेश ने देखा कि यह पूरा कुटुंब परिवार सो गया है, क्योंकि कुछ रिश्तेदार तो वापस अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन जो ज़्यादा दूर के थे वो रुक गए थे और गहरी नींद में सो रहे थे। अब महेश चुपके से उठा और तलवार और सरसों को लेकर शमशान की तरफ जाने लगा। गांव की सीमा के पास
और नगर की सीमा मिली हुई थी, इसलिए उस सीमा पर पहुंचकर उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और वह बिल्कुल नग्न हो गया। अमावस की उस काली रात में नग्न अवस्था में महेश खुद किसी शैतान से कम नहीं था। वो शमशान घाट पहुंचा और चिता के उत्तरी तरफ जाके वहीं पर छुप गया जहां राधा की चिता जल रही थी। रात का भयंकर सन्नाटा और उस पर झिंगुरों की आवाज़ उस माहौल को बेहद डरावना बना रही थी। तभी काले कपड़ों में एक खौफनाक सा दिखने वाला व्यक्ति शमशान घाट में आया और ठीक वहीं आकर खड़ा हो गया जहां पर महेश खड़ा हुआ था। उसने अपने थैले में से एक काला धागा निकाला और कुछ पूजा सामग्री भी उसने वो वहाँ पर निकाल कर इकट्ठा की। अब उसने उस काले धागे को चिता के चारों तरफ लपेटने के साथ साथ कुछ मंत्र भी बोलता जा रहा था। धागा लपेटने के बाद उसने अपने साथ लाई खोपड़ी में जल भरा और चिता पर छिड़कने लगा। जल छिड़कने के साथ ही दुनिया का 8वां अजूबा महेश के सामने था। राधा जो जन्मजात नग्न अवस्था में चिता पर लेटी हुई थी, उसे देखकर तो महेश की घिघी बंध गई। कैसे भी करके वह डर के पर काबू पाने लगा, क्योंकि वह बहुत डर कर कांपने लगा था। धीरे धीरे उसने अपने डर पर काबू पा लिया। अब सिर्फ 5 मिनट बचे थे 12 बजने में। उस व्यक्ति ने एक अभिमंत्रित कील निकाली और राधा के सिर में एक हड्डी में ठोकने लगा। हर 1 मिनट में एक चोट करता जाता था और वो हर चोट के साथ जो महेश के हाथ तलवार की मुठ पर मजबूती से कसते जा रहे थे। 12 बजने के साथ ही जैसे ही तांत्रिक ने आखिरी चोट राधा के सिर पर की तो राधा उठकर बैठ गई। वह चिता पर ही बैठ गई और बोली, मेरे स्वामी मुझे ले चलो। और अपना हाथ राधा ने चिता से बाहर की तरफ कर लिया। एकदम से महेश ने खचाक से जो उस तांत्रिक की गर्दन थी उस पर वार कर दिया और एक ही बार में उसकी गर्दन जो धड़ से अलग हो गई और महेश ने राधा का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के जब वह चला तो वहाँ मौजूद आत्माओं ने तरह तरह से उस महेश को रोकने की कोशिश की, पर महेश अभिमंत्रित सरसों फेंकता हुआ राधा को लगभग घसीटते हुए उस गांव की सीमा से नगर की सीमा में प्रवेश कर गया। जैसे ही राधा ने गांव की सीमा में प्रवेश किया, वह बोल उठी, रुकिए। तो महेश कुछ दूर जाकर फिर रुका। उसकी आंखों में डर बहुत था और दर्द भी था। वह डर के मारे अभी भी कांप रहा था, लेकिन साहस से उसने काम लिया था। तो राधा ने कहा, क्या आप मुझे ऐसे ही लेके जाएंगे घर? पर अपने खनकती हुई आवाज़ से राधा बोली। महेश तो बस आश्चर्यचकित होकर राधा को देख रहा था। वही एकदम वैसी ही राधा जैसी वो ब्याह कर लाया था। मौत से पहले तो वह हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। सुन नहीं रहे आप? हमें शर्म आ रही है। महेश ने कहा, हाँ, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं तुम्हारे कपड़े ही लाना भूल गया और अपने कपड़े भी जहाँ उतारे थे वहीं भूल आया। और वह कहकर चुप हो गया। तब राधा कहने लगी, यहीं जो घेर के पास हमारा एक बिटौड़ा है और उसमें जो हम उपले बना कर रखते थे, आप मुझे वहीं छोड़ दें और घर से कुछ कपड़े ले आएं। और राधा इतना कहकर बिटौड़े के अंदर जाकर बैठ गई। अब जो महेश घर की तरफ चला, तभी उसे ख्याल आया, घर में तो काफ़ी लोग होंगे और इस तरीके से जाना ठीक नहीं होगा। इसलिए वह अपने घेर में गया, क्योंकि घेर में कोई नहीं था और वहाँ पर सिर्फ जानवर बंधे हुए थे। वहाँ पर सेठ जी की धोती लटकी हुई थी। उसने उस धोती को उतारा खूंटी से और अपने तन पर लपेट लिया और उसे लपेट कर अपने घर पहुँच गया। घर जाकर वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा, माँ माँ, अपनी बहू के कपड़े दे दो।
यह उसकी आवाज़ सुनकर अड़ोसी पड़ोसी भी अपने घरों से निकल कर आ गए और उसकी माँ ने भी दरवाज़ा खोला और कहने लगी, क्या हो गया मेरे बेटे को, और अपने बेटे को देखकर रोने लगी। अब भीड़ भी इकट्ठी हो चुकी थी। महेश बोला, माँ तेरी बहू के कपड़े कहाँ हैं, वह मुझे दे दे, क्योंकि वह घेर में बिटौड़े में बैठी है और उसके तन पर कपड़े नहीं हैं, वह बिना कपड़ों के है। इतना सुनते ही उसकी माँ और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हे भगवान, पहले मेरी बहू ले ली, अब मेरा बेटा भी पागल हो गया है क्या, हमें उठा ले इससे पहले। अब भगवान तेरी कैसी लीला है भगवान, ऐसे वो भगवान से कह कह कर विलाप करने लगी। महेश बोला, माँ जल्दी कर कपड़े ला बहू के। रोना धोना सुन के सेठ साहब और बाकी के रिश्तेदार भी वहाँ पर आ गए थे। खैर एक रिश्तेदार ने महेश की माँ से बोले, माँ जी आप कपड़े ला के दे दो, इसके दिमाग का वहम अभी निकल जाएगा, नहीं तो क्या पता आप बाद में अपने बेटे से भी हाथ धो जाएं। महेश की माँ ने रोते हुए बहू के कपड़े लाकर महेश के हाथ में दे दिए। महेश अपनी पत्नी के कपड़े लेकर गांव के बाहर जहाँ पर बिटौड़ा था वहाँ पहुँच गया। उसके पीछे पीछे पूरे मोहल्ले की और घर में जितने रिश्तेदार आए हुए थे सब उसके पीछे पीछे जाने लगे। कुछ लोगों को तो महेश से हमदर्दी थी और कुछ ये देखना चाहते थे कि बिटौड़े के पास में सचमुच। बिटौड़े के पास पहुंचकर महेश ने कपड़े अंदर फेंक दिए और कहा, राधा जल्दी से पहनकर बाहर आओ, पूरा गांव फिर से तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। इधर गांव वालों को आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, उनका कौतूहल बढ़ता जा रहा था। अब उनका स्थान जो डर ने ले लिया था, लोग डरने लगे कि ये महेश कैसी बातें कर रहा है। तभी कुछ देर बाद बिटौड़े में से वही गोरी चिट्टी राधा निकली, जिसे देखते ही सबकी चीख निकल गई और सब लोग भूत भूत कहकर भाग गए। कुछ लोग जैसे उनके पैरों में जान ही ना हो वहीं खड़े के खड़े रह गए। महेश राधा का हाथ पकड़ के घर की तरफ ले चला। भीड़ ने उसे बिना कहे ही रास्ता छोड़ दिया। अब राधा महेश आगे और सारी भीड़ उनकी पीछे। महेश किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं फूट पा रहा था कि महेश से पूछे कि क्या माजरा है। महेश सीधा घेर में जाके रुका और घेर में ही बने एक कमरे में अपनी पत्नी राधा को भेज दिया और खुद उस भीड़ के सामने आया और सारी घटना को उसने सबके सामने बता दिया कि क्या घटना घटित हुई थी। और तब तक जो सिद्ध बाबा थे, मंदिर वाले पुजारी जी, वे भी आ गए थे। उन्होंने भी महेश की बात की जो पुष्टि की कि महेश जो कह रहा है वह सत्य है। अब लोगों का डर कुछ हद तक समाप्त हो चुका था। महेश की माँ और गांव की कुछ औरतें हिम्मत करके उस कमरे में गईं जहां राधा बैठी हुई थी। अब सबको यकीन हो गया कि यह कोई और नहीं समझ पा रहा था कि ये सब किया किसने, और लोगों को यकीन हो गया कि यह राधा ही है। लेकिन अभी भी वे आश्चर्य में थे कि ऐसी घटना कैसे हो सकती है और यह घटना हुई तो यह किया किसने। सब लोग यह सब जानना चाहते थे और जानने के लिए बड़े उत्सुक थे, इसलिए सुबह का इंतज़ार करने लगे। सुबह का जब इंतज़ार ख़त्म हुआ तो सब लोग मिलकर शमशान में उस व्यक्ति को पहचानने के लिए गए कि आखिर में वह कौन था जो राधा के साथ ऐसा घिनौना काम जिसने किया था। सुबह हुई और रात में तो इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन यह किस्सा जो बातें दूर दूर तक फैल गई और भीड़ भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई। बहुत लोग इकट्ठा हो गए और सारे मिलकर शमशान की तरफ चल पड़े। वहाँ जाने पर लोगों को एक ज़ोरदार झटका लगा और सबसे तगड़ा झटका तो जो सेठ के परिवार और सेठ जी को लगा, क्योंकि नगर और गांव के लोगों में जब देखा वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मोहन था, सेठ साहब का नौकर, जो पिछले 5 सालों से गायब था। पूरा गांव अब गुस्से में था और उस लाश का दाह संस्कार करना भी जरूरी था। सो सबने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और अपने अपने घर को लौट आए। घर आने के बाद
महेश सीधा सिद्ध बाबा जी के पास पहुंचा और बोला, बाबा ये मोहन का क्या माजरा था, मेरी समझ में अभी तक कुछ नहीं आ रहा। सिद्ध बाबा जी कुछ देर ध्यान लगाए और कहने लगे, बेटा महेश, मोहन ने एक ओघड़ को अपना गुरु बना लिया था। उससे ही उसने ओघड़ पंथ की सारी विद्याएं सीख ली और जो राधा के गर्भ खराब हो रहे थे यह सब मोहन के कारण ही हो रहे थे। वही उसके गर्भ खराब कर रहा था और जब उसने मारन और कीलित विद्या सीख ली तो सबसे पहले उसने राधा पर मारन मंत्र का प्रयोग किया